हाय किड्स, आज के वीडियो में हम करेंगे हमारी पोएम ऑटम। नाउ ये जो पोएम है ये ओरिजिनली कालिदास ने लिखी थी, बट इस पोएम का ट्रांसलेशन जो है यहाँ पे A W राइडर ने लिखा है। नाउ A W राइडर जो है वो यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कली में जो है संस्कृत के प्रोफेसर थे, और वो बहुत जाने जाते हैं अपने संस्कृत के चीजों के ट्रांसलेशन के लिए। तो उन्होंने संस्कृत में जो भगवत गीता थी, जो पंचतंत्र था, उन सब का ट्रांसलेशन जो है उन्होंने इंग्लिश में किया था, और वो इनके लिए जो है बहुत जाने जाते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने कालिदास की जो पोएम है उसका ट्रांसलेशन दिया है। तो चलिए पोएम देखते हैं क्या है। ऑटम, ऑटम का मतलब होता है शरद ऋतु या फिर पतझड़ का सीजन। द ऑटम कम्स अ मेडन फेयर इन स्लेंडरनेस एंड ग्रेस। तो कवि कह रहे हैं कि ये जो ऑटम का सीजन है ये एक मेडन फेयर की तरह है, उसकी तरह ही आया है। मेडन फेयर का मतलब होता है एक यंग लड़की जिसकी शादी ना हुई हो। तो एक युवा लड़की की तरह ही जो है ऑटम का सीजन जो है आ गया है, और बिल्कुल जो है खूबसूरती के साथ आया है, बहुत ही ग्रेस के साथ आया है, बहुत ही शालीनता के साथ आया है। तो जैसे एक यंग लड़की जो है वो जब एंटर करती है तो वो बहुत ही शालीनता के साथ आती है, बहुत ही पतली दुबली सी खूबसूरत होती है, ऐसे ही जो है ऑटम का सीजन जो है वो अब आ गया है। तो यहाँ पे कवि ने जो है पर्सोनिफिकेशन का यूज किया है, उन्होंने ऑटम को जो है एक यंग लड़की की तरह कहा है। with nodding rice stems in her hair and lilies in her face। फिर वो कहते हैं कि वो लड़की के जो बाल हैं वो ऐसे हैं जैसे कि चावल के डंडियां जो है, चावल की फसल लगी हुई है। तो वो जो है वो इससे ये भी बताना चाह रहे हैं कि जैसे चावल की फसल जो है अब रेडी होने का टाइम आ रहा है, यानी हार्वेस्ट का सीजन आने वाला है, ऐसे ही ये लड़की जो है ये धीरे धीरे अब बड़ी हो रही है, तो इसके बाल लंबे हो रहे हैं। तो यहाँ पे वो जो यंग लड़की है उसके बालों की तुलना राइस स्टेम से हुई है। और उसके चेहरे को जो है कहा गया है कि लिली की तरह है। तो लिली का फूल जैसे प्योर होता है, खूबसूरत होता है, बहुत ही पवित्र होता है, बहुत ही प्योर होता है और बहुत ही खूबसूरत होता है, ऐसे ही उस यंग लड़की का चेहरा है, क्योंकि उसके चेहरे पे जो है अभी कुछ और नहीं है, बहुत ही इनोसेंस है। ऐसे ही ये जो सीजन है ये इस समय बहुत ही इनोसेंट सा सीजन है, ये जो है बहुत ही प्योर है और बहुत ही खूबसूरत है। इन फ्लावर्स ऑफ ग्रासेस शी इज ग्लैड, and as she moves along, birds greet her with their cooing glad, like a bracelet's tinkling song। फिर वो कहते हैं कि वो जो लड़की है उसने कपड़े पहन रखे हैं घास के और फूलों के। शी इज ग्लैड यानी उसने ये सब पहन रखा है। तो ये जो ऑटम का सीजन है ये किस चीज में कवर्ड है इस समय? सब जगह घास दिख रही है, सब जगह जो है फूल दिख रहे हैं, क्योंकि अभी अभी बारिश का सीजन खत्म हुआ है, राइट? तो बारिश खत्म हुई है तो सब जगह आपको इस समय घास दिखाई दे रही है, फूल दिखाई दे रहे हैं। और जब ये जो है लड़की चलती है, यानी जब ये सीजन जो है आगे बढ़ता है, धीरे धीरे जब आ रहा है, तो ये लड़की चल रही है तो इसका स्वागत जो है चिड़िए जो है वो चहचहा के कर रही हैं, वो गाना गा रही हैं अपनी भाषा में। तो ये जो चिड़ियों का जो गाना है जो वो चहचहा रही हैं, वो ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी के ब्रेसलेट की जो है खन खन की आवाज, जो चूड़ियां जो है खन खन कर रही हैं, ऐसे ही जो है ये चिड़िए जो है इस समय चहचहा के ये जो खूबसूरत लड़की आई है जिसने फूल और घास के कपड़े पहन रखे हैं इसका स्वागत कर रही हैं। तो यहाँ पे क्या मतलब है कि जो ये ऑटम का सीजन आया है, जो शरद ऋतु का सीजन आया है, ये इतना खूबसूरत है कि चिड़िए भी जो है इसका स्वागत कर रही हैं चहचहा के और गाना गा के। A diadem adorns the night of multitudinous stars. Her silken robe is white moonlight set free from cloudy bars। फिर कवि कहते हैं कि ये जो खूबसूरत लड़की है, ऐसा लग रहा है कि इसने जो है रात में जैसे तारों का जो है मुकुट पहन रखा हो, क्राउन पहन रखा हो, जिसमें जो है अनंत तारे लगे हुए हैं। मल्टीट्यूडनस यानी अनेकों तारे, जिसे आप गिन नहीं सकते हो, इतने तारे जो है उसके क्राउन में। डियडम यानी उसका क्राउन, जो उसने मुकुट पहन रखा है उस पे इतने सारे तारे लगे हुए हैं। तो आपने देखा होगा जब शरद ऋतु का सीजन आता है, बरसात के बाद जब शरद आई है, तो उसमें जो है आसमान बिल्कुल साफ हो जाता है, राइट? वहां पे आपको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, सिर्फ तारे दिखते हैं और चमकते हुए खूबसूरत, क्योंकि बारिश का सीजन चला गया है, तो अब ना तो बादल है ना कुछ और है। तो वो जो है वो इतना खूबसूरत लग रहा है, रात में जो तारे दिख रहे हैं आसमान में, कि कवि कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि जैसे ये जो ऑटम का सीजन है ये उस लड़की की तरह है जिसने अपने सर पे जो है तारों का जो है मुकुट पहन रखा है, क्राउन पहन रखा है। और फिर उसने जो है सिल्कन रोब पहन रखा है। रोब क्या होता है? ये जो आपको दिख रहा है ड्रेस, इसे रोब कहते हैं। तो उसने सिल्क की जो है कपड़े पहन रखे हैं जो कि चांदनी की तरह चमक रहे हैं, सफेद हैं चांदनी की तरह, और बिल्कुल चमक रहे हैं। तो ये जो सीजन है इसमें रात इतनी खूबसूरत लग रही है क्योंकि चांद निकल आया है और चांदनी इतनी क्लियर है
कि ऐसा लग रहा है जैसे किसी यंग लड़की ने जो है चांदनी के कपड़े पहन रखे हो जो सिल्क जैसे हो। और यहाँ पे जो है इस समय जो है आसमान में बिल्कुल भी बादल नहीं है, कोई क्लाउड नहीं है, राइट, क्योंकि आसमान में अब बादल बिल्कुल साफ हो चुके हैं। बरसात का सीजन जा चुका है, तो आसमान इतना साफ दिखाई दे रहा है, चांद तारे इतने खूबसूरत दिखाई दे रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि किसी खूबसूरत लड़की ने तारों का मुकुट पहन रखा है और चांदनी के कपड़े पहन रखे हैं। And on her face the radiant moon bewitching smiles are shown। और उसका चेहरा जो है वो चांद की तरह जो चमकता हुआ जो उस लड़की का चेहरा है, उस पे जो हंसी है वो ऐसे लग रही है कि दिल को चुरा लेगी, जैसे आप पे कोई जादू कर देगी। bewitching यानी जादुई हंसी है उसकी, ऐसी जो आपके दिल को चुरा ले, बिल्कुल जो है आपको मदहोश कर दे। ऐसी खूबसूरत हंसी जो है उस लड़की के चेहरे पे दिखाई दे रही है, जो कि चांद की तरह चमक रहा है। तो ये जो सीजन है ये इतना खूबसूरत है कि ये आपके दिल को जो है छू लेगा, उसे जो है चुरा के ले जाएगा, इतना जादुई सीजन है ये। शी सीम्स अ स्लेंडर मेड हु सून विल बी अ ग्रोन वुमन। फिर वो कहते हैं कि ये जो लड़की है, यानी ये जो सीजन है, ये अभी जो है पतला दुबला सा एक जवान लड़की की तरह लग रहा है, राइट। पर धीरे धीरे जो है ये लड़की जो है ये बड़ी हो जाएगी, ये एक जो है औरत में बदल जाएगी, एक वुमन बन जाएगी, ग्रोन वुमन बन जाएगी। तो ये सीजन भी जो है ये उस लड़की की तरह जो है आगे बढ़ेगा, राइट। अब भी जो है शरद का सीजन आया है, फिर जो है विंटर का सीजन आ जाएगा, तो सीजन भी आगे बढ़ेगा। तो यहाँ पे वो ग्रोथ की भी बात कर रहे हैं कि ये जो लड़की है ये अभी तो यंग है, फिर ये ग्रोन वुमन में बदल जाएगी। तो यहाँ पे जो है कवि ने ये जो ऑटम का सीजन है, जो शरद ऋतु का सीजन है, जो बरसात के बाद आता है, उसकी बात की है कि वो कितना खूबसूरत है। और उसने जो है कवि ने उसकी तुलना जो है वो एक खूबसूरत लड़की से की है। और बहुत सारे मेटाफर्स सिमिलीज का यूज करके जो है उन्होंने आपको उस सीजन की खूबसूरती के बारे में इस पोएम में बताया है। Let's see appreciation of the poem. Title is Autumn, poet is Kalidas, translated by Professor A.W. Ryder. Rhyme scheme is ABAB. Figure of speech क्या use हुए हैं? Personification. Autumn is personified as a graceful maiden adorned with natural elements like rice stems and lilies. Simile use हुआ है. Comparisons are made to enhance the imagery and evoke sensory experiences. Example, birds greet her with their cooing glad like bracelets tinkling song. Metaphor use हुआ है. The poet uses metaphors to draw parallels between autumn and a young woman. Example, her silken robe is white moonlight. Central idea of the poem is the beauty and grace of the autumn season. Kalidas, through his vivid imagery and personification, portrays autumn as a charming and elegant maiden. The poem captures the essence of autumn's arrival, highlighting its serene and enchanting qualities. The depiction of natural elements like rice stems, lilies, and moonlight emphasizes the harmonious relationship between nature and the changing seasons. The poem celebrates the transition of autumn, evoking a sense of admiration and wonder for the natural world. Thank you for watching. If you liked the video, please like, share and subscribe the channel. Thank you.